हेलो। पहला ओपन माइक है मेरा। मतलब मेरी बर्बादी देखने के लिए मेरे साथ 3 लोग और आए हैं। पहले उनकी लिए ठीक है। अच्छा, मैं देख रहा था जो भी लोग आ रहे थे तो सबको पता था कि उन्हें एंड कहाँ पे करना है। मतलब शायरों को ये कैसे पता चलता है, मतलब हमें नहीं पता लगता। देखो भाई, समय का हमें बोध नहीं रहता क्योंकि इतनी ऑडियंस मिलती नहीं है ना सुनाने के लिए। हम बहुत करा देंगे। ठीक है। मैं हरियाणा से हूँ, अगर हमें अपनी किसी को शायरी सुनानी है तो हमें 1000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं पहले। ठीक है कि आओ बैठो, कि आओ बैठो यार। अच्छा, उसमें भी पिटने का खतरा बहुत है, पसंद नहीं आया सामने वाले को तो। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे बोलूँगा, वो पहले बोल गई हैं मेरे से, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं लिख के लाया था तो मैं इसलिए बोलूँगा। आप सब इस चीज़ से एग्री करेंगे कि शायरा जो हैं वो कम होती हैं, शायर ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और मैंने जितनी शायरा यहाँ पर सुनी तो सबका वो भी लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिख रही हैं। बहुत हैं ऐसी कि लड़का ये सोच रहा है। यार देखो, इसमें ना एक मतलब मेरी थोड़ी सिंपैथी है आप लोगों के साथ। ऐसी शक्ल को देख के मतलब शायरी निकलेगी कैसे यार, ये तो सोचने वाली बात है ना। हमारे पास जुल्फे हैं, आंखें हैं, दुपट्टा है, और भी कुछ नहीं है तो वो बात भी नहीं कर रही तो भी लिख देंगे हम। ये देख रहे हो, ये ऐसे ही थोड़ा आएंगे। तो ठीक है, फिर अब शुरू करता हूँ। शुरू में कुछ 1-2 लाइन के अशरार पढ़ूंगा, फिर अगर आप लोगों को पसंद आया तो एक मुकम्मल नज़्म पढ़ूंगा। ठीक है। तो सबसे पहला है कि बहुत आरजू थी खुद से मिलने की, बहुत आरजू थी खुद से मिलने की, कोई शख्स तो आईने सा मिले मुझे। बहुत आरजू थी खुद से मिलने की, कोई शख्स तो आईने सा मिले मुझे। जो भी मिलता है वो आपके सामने आपकी सी बात कह के चला जाता है। इसीलिए जब कोई हमें मिलता है और वो हमें काउंटर करता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। आप लोग शांत हो गए, मतलब बहुत अच्छा था। ठीक है। तो एक और है कि कुछ जल्दी में लगते थे वो, 2 हरफों में बात खत्म की, कुछ जल्दी में लगते थे वो, आए थे कल। 2 हरफों में बात खत्म की, कुछ जल्दी में लगते थे वो, आए थे कल। मेरा सामान दिया और बोले, बताओ क्या बोले? सॉरी एंड थैंक यू। जब हम लिखते हैं ना, हम जो शायर लोग होते हैं तो अक्सर उनसे पूछा जाता है कि भाई तसव्वुर क्या है, तो इमेजिनेशन क्या है लिखने की। तो मेरे केस में तसव्वुर कोई बहुत गहरा नहीं है और किसी एक का नहीं है। मेरी शक्ल देख के तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। ठीक है। खैर, इतनी बात है तो एक और 2 लाइनों की एक है लिखी हुई है, फिर उसके बाद एक पूरी नज़्म मैं पढ़ूंगा कि खिड़की पर खड़े होकर रात भर, खिड़की पर खड़े होकर रात भर, सिगरेट के धुएं से कुछ चांद जैसे हाशिए बनाना। खिड़की पर खड़े होकर रात भर, सिगरेट के धुएं से कुछ चांद जैसे हाशिए बनाना। रात बहुत लंबी थी कल, रात बहुत लंबी थी कल, गुजारने के हजारों जतन करे। रात बहुत लंबी थी कल, गुजारने के हजारों जतन करे। पूरी सिगरेट की डिब्बी फूंक दी, नींद नहीं आ रही थी। नहीं मतलब मेरी सिस्टर यहाँ पर बैठी हैं। आई वॉज अ चेन स्मोकर बट नाउ मतलब मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया है खुद को। थोड़ा आजकल महंगाई बहुत हो गई है ना, इसलिए। चलिए। अच्छा, एक कमाल की चीज़ हो गई है कि हम हिंदी में लिखें या उर्दू में लिखते अंग्रेज़ी में हैं। आजकल मोबाइलों में लिखना शुरू हो गया है। मेरे को तो हिंदी टाइपिंग समझ नहीं आती मोबाइलों में। चलिए। क्यों उदास रहती सूरत मेरी तुझे खोकर, मैंने ऐसा खोया ही क्या है। घमंड है इस बात में बहुत। क्यों उदास रहती सूरत मेरी तुझे खोकर, मैंने ऐसा खोया ही क्या है। एक मर्तबा तुझसे दिन में बात हो जाना, एक मर्तबा तुझसे दिन में बात हो जाना, इतवार की इतवार तेरा दीदार हो जाना। एक मर्तबा तुझसे दिन में बात हो जाना,
इतवार की इतवार तेरा दीदार हो जाना, वस्ल की रोज़ मेरा एक गुलाब ले जाना, वस्ल की रोज़ मेरा एक गुलाब ले जाना, साथ बैठना तेरा मेरा तेरी जुल्फ़ें सवार देना, साथ बैठना तेरा मेरा तेरी जुल्फ़ें सवार देना, और मैंने खोया ही क्या है, क्यों उदास रहती सूरत मेरी तुझे खोकर, मैंने ऐसा खोया ही क्या है। मसला कोई भी हो, मसला कोई भी हो, तेरी पेशानी से पसीना पोंछ देना, मसला कोई भी हो, तेरी पेशानी से पसीना पोंछ देना, तेरी हथेली थाम कर उस पर अपना नाम लिख देना, तेरी हथेली थाम कर उस पर अपना नाम लिख देना, तेरा मोम की तरह मेरी बाहों में पिघल जाना, तेरा मोम की तरह मेरी बाहों में पिघल जाना, मेरा शम्मा की तरह रात भर जलना, यही सब तो गया है और मैंने खोया ही क्या है। ये किताबें कभी अपने काम ना आईं, ये किताबें कभी अपने काम ना आईं, ये दुनिया कभी हमें समझ ना आई, ये किताबें कभी अपने काम ना आईं, ये दुनिया कभी हमें समझ ना आई। अहंकार से कहता है अहंकार मत कर, अहंकार से कहता है अहंकार मत कर, उसकी बात खुद उसी से मेल ना खाई। और ये सभी उनके लिए जिनका नवरात्रा चल रहा है। लिखता हूं हाले दिल और दिल तोड़ देता हूं, लिखता हूं हाले दिल और दिल तोड़ देता हूं, मेरी गजल खुद मेरे ही काम ना आई, मेरी गजल खुद मेरे ही काम ना आई। और मतलब यहाँ कोई राइट विंग वाला तो नहीं मारेगा तो नहीं पकड़ के। मुंसिफ, मुंसिफ का मतलब तो आप लोग समझते होंगे, पढ़ी लिखी ऑडियंस लग रही है। जज मतलब मुंसिफों तक फिर कोई फरियाद नहीं पहुंची, मुंसिफों तक फिर कोई फरियाद नहीं पहुंची, लोगों की सरकार लोगों के ही काम ना आई। थैंक यू।